विजय जानकारी दे रहे थे। सत्य विजय, बैठक के बारे में बताइए। तो सत्य विजय से जानेंगे कि बैठक में क्या होने वाला है। सत्य विजय, इस बैठक के बारे में क्या जानकारी है? इसकी अध्यक्षता सीएम करने वाले जानकारी मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एसीएस होम से हमें पूरी ये जानकारी मिली कि 6:30 PM पर सीएम हाउस में एक अहम बैठक है और इस बैठक में ये जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है जो हमारे पास है, जिसमें कि 10 बिंदु रखे गए हैं लव जिहाद के खिलाफ जो कानून बनेगा उसको लेकर, इसका पूरा एक कह सकते हैं कि जो एसीएस होम और बाकी के जो अधिकारी हैं वो सीएम के सामने इन बिंदुओं को रखेंगे। कह सकते हैं प्रेजेंटेशन की तरह उन्हें बताएंगे कि ये लोगों से राय लेकर, विशेषज्ञों से राय लेकर, कानूनविदों से राय लेकर ये जो ड्राफ्ट तैयार किया है उस पर कहीं ना कहीं हो सकता है सहमति बन जाए, या हो सकता है मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है कि वो इसमें कुछ और चीजें ऐड ऑन करवाएं कि इसमें कुछ कमी अगर उन्हें लगती है तो। क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान भी अपने स्तर पर अध्ययन तो कर ही रहे हैं, उन्होंने भी कई जानकारों से और लोगों से चर्चा की है, तो कुछ बिंदु बढ़ भी सकते हैं इसमें। और उस मंजूरी के बाद, सीएम की मंजूरी के बाद हो सकता है कि एक जो ड्राफ्ट हमें मिला है उसमें कुछ एड ऑन होकर जानकारी सामने आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो 2 से 3 घंटे बल्लभ भवन में बैठक हुई है, उस बैठक में जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, जो एक मसौदा तैयार हुआ है, इसी ड्राफ्ट के बारे में मैं चर्चा करूंगी आपसे। सत्य विजय, आपके पास आएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ बड़ी बात कही लव जिहाद से जुड़े मामलों पर? कैसे आगे मध्य प्रदेश की सरकार बढ़ेगी, ये बात सुनवा देते हैं दर्शकों को। कि कैसे भी प्रयास करके बेटी के साथ शादी कर ली जाए, और ऐसे उदाहरण भी मेरे सामने आए कि शादी कर लो, नाम भी मत बदलो, पंचायत चुनाव लड़वा दो और फिर पंचायत के संसाधनों पे कब्जा कर लो। मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, ऐसे तत्वों से सावधान रहने की जरूरत है। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद चलने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। इस मामले में कम से कम बहुत स्ट्रांग रवैया अख्तियार करती नजर आ रही है सत्य विजय। साफ तौर पर सीएम कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की धरती से लव जिहाद चलने नहीं देंगे, यानी इशारा एक बहुत सख्त कानून की तरफ है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा मैंने पहले भी कहा कि सरकार आज सुबह से जिस तरह से एक्शन मूड में है, सुबह एक बैठक होती है बल्लभ भवन में, सीएम उमरिया में है, दूसरे कार्यक्रम में है, लेकिन उन्हें पता है कि कितना गंभीर मामला है लव जिहाद का, किस तरह लड़कियों के साथ धोखा देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। इसीलिए उमरिया की दूसरी सभा में भी उन्होंने इस चीज का जिक्र किया कि लव जिहाद को मध्य प्रदेश की धरती पे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और लगातार बैठकों के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान शाम को जब अपने निवास पर आएंगे तो वहां पर भी वो इस पर ही मंथन करने वाले हैं, इस पर ही चर्चा करने वाले हैं। एसीएस होम के अलावा जितने भी तमाम अधिकारी हैं, चाहे वो प्रदेश के पुलिस मुखिया हो या जो सीएस हो, सभी लोगों को वहां जाहिर तौर पर बुलाया जाएगा, उनसे चर्चा होगी। और जो मंशा उन्होंने अपने भाषण में दिखाई है कि मध्य प्रदेश की धरती में लव जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसी के अनुरूप ड्राफ्ट भी है। और इसमें जो पहले, जैसा कि देखिए कुछ दिन पहले जो बात सामने आई थी, नरोत्तम मिश्रा ने जब इसकी जानकारी दी थी कि हम कानून बना रहे हैं, तो उसमें 5 साल की सजा का प्रावधान था। लेकिन अब सत्य विजय, बड़ी बात आप कह रहे हैं और अब से कुछ ही देर में एक बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें बड़े अधिकारी शामिल होंगे। इस पर एक मंथन होगा कि लव जिहाद कानून को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा मध्य प्रदेश में, और इससे पहले यूपी में अध्यादेश लाया जा चुका है, तो ऐसे में गंभीरता से लिया जा रहा है। और तो और विवेक, हरियाणा में भी जो है तैयारी चल रही है कानून लाने की। अनिल विज जो हैं हरियाणा में मंत्री, उनका बयान सामने आया है, हरियाणा में जल्द बनेगा लव जिहाद पर कानून। यूपी में कानून बनाने पर योगी को बधाई भी दी गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लव जिहाद पर रोक लगाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया है। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। हम भी हरियाणा में सख्त कानून बनाने पर प्रक्रिया हमने जारी कर रखी है। शीघ्र ही हरियाणा में भी ये कानून बनाया जाएगा। और ब्रजेश पाठक, जो कि उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री, उन्होंने कहा है कि कानून से रुकेगा लव जिहाद। प्रलोभन देकर लव जिहाद करते थे
जबरन धर्म परिवर्तन करने पर कार्रवाई होगी, बहलाने फुसलाने पर कार्रवाई होगी, धोखे में रखेंगे तो कार्रवाई होगी, 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। करके बहला फुसला करके छोटी छोटी बेटियों बहनों को ले जा करके और बीच में कुछ माह के बाद उनके अधर में छोड़ दिया करते थे। परिवार भी डिस्टर्ब होता था, सामाजिक विद्वेष भी बढ़ता था और कभी कभी इतना विद्वेष बढ़ता था कि लड़ाई झगड़े की और कानून व्यवस्था के लिए खराब स्थिति उत्पन्न होती थी। हमारी सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ये अध्यादेश कैबिनेट से पास किया है। इस अध्यादेश के पारित होने के बाद यदि कोई धर्म बदल करके शादी करेगा तो उसको अवैध माना जाएगा। अगर शादी करना ही है तो जिलाधिकारी को 2 माह पूर्व आपको सूचना देनी होगी। जिलाधिकारी सार्वजनिक उसको डिस्प्ले करेंगे। अगर कोई आपत्ति होगी तो शादी नहीं हो सकेगी और आपत्ति नहीं है तो शादी हो सकेगी। नहीं, इसमें एक पक्ष तो ये है जिलाधिकारी वाला, पर एक पक्ष ये भी सामने आया है कि अगर आप धर्म परिवर्तन करा के शादी कर रहे हैं तो उसको मान्य नहीं माना जाएगा। जैसे धर्म परिवर्तन करा करके शादी अगर आपको करना ही है तो 2 माह पूर्व आपको सूचना देनी होगी। अगर किसी व्यक्ति को आपत्ति है तो ऐसी शादी नहीं हो सकती। यूपी में योगी सरकार का लव जिहादियों के खिलाफ हंटर चला है। लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया है। यूपी के गैर कानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश के मुताबिक दूसरे धर्म में शादी करने पर अब डीएम की इजाजत लेनी होगी। इसके लिए शादी से पहले 2 महीने की नोटिस देनी होगी। बिना अनुमति लिए शादी करने या धर्म परिवर्तन करने पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा के साथ 10,000 का जुर्माना भी देना पड़ेगा। सामूहिक रूप से गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन करने पर जहां 10 साल तक की सजा हो सकती है, वहीं 50,000 तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, लव जिहाद पर कानून प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी था। कई मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कानून की तारीफ भी की है। दरअसल ये जबरन धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश है। इस अध्यादेश के माध्यम से जो शादियां प्रलोभन दे करके बहला फुसला करके छोटी छोटी बेटियों बहनों को ले जा करके और बीच में कुछ माह के बाद उनके अधर में छोड़ दिया करते थे, परिवार भी डिस्टर्ब होता था, सामाजिक विद्वेष भी बढ़ता था और कभी कभी इतना विद्वेष बढ़ता था कि लड़ाई झगड़े की और कानून व्यवस्था के लिए खराब स्थिति उत्पन्न होती थी। हमारी सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ये अध्यादेश कैबिनेट से पास किया है। यूपी के बाद बीजेपी